ये सारे काम आपके प्राथमिकता में होंगे। मेरा पहली प्राथमिकता में। अगर आपने नहीं किए सरपंच साहब तो कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं सामने आप कभी भी नहीं आऊँगा अगर मैंने ये काम नहीं किया है तो। मैं खुद चलाऊंगा इस वीडियो को। आपको चलाना पड़ेगा, वो आपको तब ये नहीं है। जनता के सामने चलाएंगे कि सरपंच साहब आपने ये वादा किया था आप करवाइए। ये हम करवा के ही सांस लेंगे। विरोधी लोग खड़े हैं उनका कोई विरोध करते हैं आप? विरोधी लोग खड़े हैं, विरोधी लोगों ने पहले जो काम किया है वो ही वापस चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आ रहा हूँ। फिर इनके सूचना का अधिकार का तहत का कागज मेरे पास आज भी रखा है। हाँ, खुद के तौर पर बोल रहे के हैं। तौर पर मैं बोल रहा हूँ। एक बार वोट की अपील कर दीजिए, भावुकता से कर दीजिए, आपका जो मन हो वो बोल दीजिए। पहले से यही कहना चाहता हूँ कि आप लखन राठौड़ को मेरे को देखकर वोट देगा। जो जैसा मैंने 7 साल में काम किया, अगर मैंने गलती की हो तो आप मेरे को नकार देना पहले से, पर मैंने मेरी गलती बताकर मेरे को ये बताओ। अच्छा, मतलब गलती आपको पता है। हाँ, मैंने कोई गलती आज तक मैंने किसी से विवाद नहीं किया, ना किसी को परेशान। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लेकिन अभी चर्चा चुनाव की चल रही है। चैनल के माध्यम से हम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं या जो प्रत्याशी पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, हम उन प्रत्याशी का इंटरव्यू कर रहे हैं। हम उन प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में वो किस तरह से अपने गांव की सुरक्षा करेंगे, किस तरह से अपने गांव का विकास करेंगे। और हम आपको ये बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे साथ जो वर्तमान में जो मौजूद है वो परोलिया के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हैं, यानी कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में एक युवा को अपने सानिध्य में खड़ा करके चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारी क्या है, क्या क्या विकास का मॉडल रहेगा, ऐसे कौन से काम रहेंगे जो परोलिया पंचायत में अधूरे रह गए, जिनको पूरा करने की पुरजोर कोशिश ये करेंगे, ये तमाम सारे सवाल है। तो परोलिया के लोग इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइएगा ताकि आपके जनप्रतिनिधि की बात जनता तक बेबाकी से पहुंच सके। चलिए, पहला सवाल हम सरपंच साहब से पूछते हैं, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जी से, कि पहले की उपलब्धि आप मुझे गिनवाइए कि मैंने ये काम करवाया था। और जनता के मन में जो सवाल है, सड़क को लेकर सवाल है खास करके कि सड़क बड़ी ख़राब है साहब, इस गांव की सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने जो भी काम किया राजा साहब प्रयोज सिंह जी की वजह से जो हुआ, मैं पूर्व में सरपंच रहा, मेरे को बहुत परेशान किया। और मैंने जो काम किया राजा साहब के नेतृत्व में ही किया। मैंने सबसे पहले गांव में गौशाला खुलवाई, बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री करवाई, पूरे गांव में मैंने सीसी रोड करवाया। एक भी गली में सीसी रोड नहीं था, पूरे गांव में सीसी रोड करवाया। और शांतिधाम की बाउंड्री करे, जबकि हर जगह हर पंचायत में तार फेंसिंग की गई, पर हमारे यहाँ पर बाउंड्री वॉल किया गया। बड़ी पट्टी में शांतिधाम की बाउंड्री की, छोटी पट्टी में शांतिधाम की बाउंड्री की, स्कूल की बाउंड्री की, दूसरे स्कूल की बाउंड्री की। ये सारी आपकी उपलब्धियाँ हैं। शुरू से पानी की व्यवस्था में सुचारू रूप से मैंने ट्यूबवेल लगा कर, जगह जगह ट्यूबवेल खुदवा कर और पानी की सप्लाई चालू कर रखी है। LNT कंपनी वाले द्वारा पूरे गांव की लाइन खोद दी गई है, 1 साल से वो बंद पड़ी हुई है, तो पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चली आ रही है अभी तक। और ये जो रोड की बात है, रोड मैंने राजा प्रयोज सिंह जी के नेतृत्व में बनवाया, परंतु LNT कंपनी ने मना करने के उपरांत भी खोद दिया इसको, इस बीच में लाइन गाड़ दी गई है। अच्छा, मतलब LNT कंपनी ने अभी मना किया? हाँ, नहीं, खोद के उसमें लाइन गाड़ दी, जबकि सास के आसपास सास की ज़मीन पड़ी हुई, वहाँ पे नहीं डाली गई है। मतलब उसकी वजह से काम रुका हुआ है? हाँ, उसकी वजह से काम रुका हुआ। इसमें आपका कोई रोल नहीं है? मेरा कोई रोल नहीं है। रोड खुद जो खराब किया वो LNT कंपनी द्वारा किया गया। अच्छा सरपंच साहब, अब लखन राठौर जी को उतार रहे हैं आप, एक युवा चेहरा है, किस तरीके से काम करवाएंगे आपके सानिध्य में? राठौर जागरूक चेहरा है। लखन राठौर ने मेरे साथ में 5 से 7 साल तक काम किया है। लखन राठौर पूरी पंचायत देखता है और हमारे जो भी काम बाकी है, गौशाला, बिल्कुल ये काम गिनवाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये रोड गौशाला से तक का रोड बनवाने का मेरा पक्का, डामरीकरण करने का मेरा साहब से बात हो चुकी है। अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो यहाँ से ग्राम परोलिया चमन हो जाएगा। अच्छा, ये जो वादा कर रहे हैं आप, ये पक्का वादा कर रहे हैं? ये पक्का वादा है। और गांव से परोलिया पे छापर नाला है, उसकी पुलिया निर्माण करवाना जरूरी है।
क्या गांव के आसपास बहुत गंदगी और है। गांव के अंदर की गंदगी तो समाप्त हो चुकी है, पर आसपास गंदगी अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, तो वहाँ से शासन जो शायद साथ दे देता है तो वो अतिक्रमण हट जाता है, तो वहाँ की नाली निर्माण मैं कर सकता हूँ। और स्कूल में जो भी प्रथम आएगा उसको 11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, और सेकंड को 5,000, और शासकीय स्कूल की बात शासकीय स्कूल की। ये मेरी प्राथमिकता है, रहे, किसी भी कक्षा का बच्चा हो। चाहे किसी भी कक्षा का बच्चा हो जो मतलब छात्रों के लिए आप शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करेंगे। हाँ हाँ। और देवरी दास तक की पुलिया बनाना अनिवार्य है। ये सारे काम आपके प्राथमिकता में ये हो। मेरा पहली प्राथमिकता में है। अगर आपने नहीं किए सरपंच साहब तो कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं के सामने आप कभी भी नहीं आऊँगा अगर मैंने ये काम नहीं किया है तो। और मैं खुद चलाऊंगा इस वीडियो को। आपको चलाना पड़ेगा, वो आपको तब ये नहीं है। जनता के सामने चलाएंगे कि सरपंच साहब आपने ये वादा किया था, आप करवाइए। ये हम करवा के ही सांस लेंगे। ये जितने भी वादे हैं। हाँ, ये जितने भी वादे हैं। अच्छा, गांव में जो चर्चा चल रही है, आप लखन को लेकर जाते होंगे तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, किस हिसाब से देख रहे हैं चुनावी माहौल? लखन राठौड़ मेरे को चेहरा देखकर ही इनको वोट दे रहे हैं। ये सब जवाबदारी हमारी रहेगी टोटल। जो विरोधी लोग खड़े हैं उनका कोई विरोध करते हैं आप? विरोधी लोग खड़े हैं, विरोधी लोगों ने पहले जो काम किया है वो ही वापस चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में जो इन लोगों ने काम किया, इन्होंने गांव परोलिया से भगोरी रास्ता बनाया, गांव जबकि आसपास गांव ही नहीं है। परोलिया से पिपलदा रोड बनाया जबकि एक तगारी कंकर नहीं डाला। क्या पानी की टंकी से नया गांव तक सीसी रोड किया जबकि सीसी रोड नहीं किया। और शांति धाम का रोड बनाया जबकि आज तक रोड नहीं है शांति धाम में, अभी तक रोड नहीं है, निकलने का रास्ता भी नहीं है बड़ी पट्टी का, और वहाँ पे रोड बनाया। मांगीलाल खट्टक के घर से अरोलिया के रास्ते पर सीसी रोड किया जबकि रोड नहीं किया। ये कि इसी जैसे ये रास्ता है, इसी रास्ते को राम रतन के घर से बानपुरा रोड बता दिया, फिर इसी रास्ते से अरविंद का कैलाश बैरागी का घर से अरविंद का घर बता दिया। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। फिर इनके सूचना का अधिकार का तहत का कागज मेरे पास आज भी रखा है। हाँ, सबूत के तौर पर बोल रहे के हैं। तौर पर मैं बोल रहा हूँ। क्या इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई झूठ नहीं? पहले पोस्ट ऑफिस में खाते थे, पोस्ट ऑफिस का लड़का ही रोजगार सहायक था, वही खुद लोगों के जॉब कार्ड भरते थे, खुद पासबुकें मंगवा के घर पर रखते थे। कोई पासबुक लोगों के पास नहीं रहती थी, और उनसे पैसे निकाल के दोनों आपस में बांट लेते थे। मेरे द्वारा टोटल प्रत्येक लोगों के गरीब मजदूर के खाते बैंक में डलवाए गए हैं। जो भी राशि आती है बैंक के मार्फत उनको मिलती है। पक्का मिलती है उनको? कि पक्का मिलती है, बैंक के मार्फत कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता है। अच्छा, एक सवाल और था, प्रधानमंत्री आवास योजना जो निकली थी उसके तहत कितने घर बनवाए गाँव में? 180 घर हमने बनवाए प्रधानमंत्री आवास में, और 364 और हमने नाम जोड़ रखे। थोड़ा उनका नाम आएगा पक्का? पक्का आएगा उनका नाम। 364 नाम हमने और गरीबों को नाम जोड़ रखे, वो अब सूची में चल जाएगा इस साल। अच्छा, ये गौशाला थी पहले जब? गौशाला पहले नहीं थे, मेरे द्वारा ही बनवाई गई है। अच्छा, इसकी तो एक बार तारीफ भी कर चुका। हाँ, इसमें 20 बीघा 25 बीघा आप घर बरसात में आके आपने देख ही लिया था। गौशाला सुचारू रूप से चल रही है, अभी भी 60 70 80 गायें रोज चल रही है, और हरा घास दूसरे से खरीद कर ये अपन ने खिला रहे हैं। अच्छा, एक बार वोट की अपील कर दीजिए, भावुकता से कर दीजिए, आपका जो मन हो वो बोल दीजिए। पहले से यही कहना चाहता हूँ कि आप लखन राठौड़ को मेरे को देखकर वोट देगा। जो जैसा मैंने 7 साल में काम किया, अगर मैंने गलती की हो तो आप मेरे को नकार देना पहले से, पर मैंने मेरी गलती बताकर मेरे को ये बताओ। अच्छा, मतलब गलती आपको बताएं? हाँ, मैंने कोई गलती आज तक मैंने किसी से विवाद नहीं किया, ना किसी को परेशान किया, क्या, और सबका काम टाइम से किया। अच्छा, गांव वालों, मैं आपसे बोल रहा हूं, सरपंच साहब को एक लिस्ट बना के देना आप लोग। उस लिस्ट में जो जो आपको कमियां लगे वो सरपंच साहब तक पहुंचाना। ठीक बात है सरपंच हाँ, साहब? सब काम होगा उनका पक्का? काम होगा, टोटल काम होगा। और सरपंच साहब काम नहीं करवाएंगे तो हम हैं, और कैमरे के सामने हम बुलवाएंगे। लखन भैया, एक बार आपका भी चेहरा दिखा दो यार। ये लखन भैया है, लखन राठौर। चुनाव चिन्ह कौन सा है भैया? चुनाव चिन्ह चश्मा। चश्मा है। मेरी वाइफ चुनाव लड़ रही है, बंटी भाई लखन राठौड़। अच्छा, तो अपील कर दीजिए, आपकी ओर से भी कर दीजिए थोड़ा सा। मेरे समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि मैं एक शिक्षित और युवा लड़का हूं और सरपंच साहब के पक्ष से खड़ा हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप सबका आशीर्वाद पूर्ण बहुमत से मिलेगा, ये आशा और विश्वास है। अच्छा, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है अभी? प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया चल रहा है। गाँव का लोग सपोर्ट करेंगे गांव वाले? हाँ, पूरा गांव का विश्वास रहेगा और पूरा सपोर्ट है गांव का। तो ग्रामवासियों, बेबाकी से बात रखी इन दोनों ने, और जो मुद्दे रह गए हों उन मुद्दों पर कमेंट कीजिएगा। और चुनाव से पहले अगर आप एक और इंटरव्यू इनका देखना चाहते हैं
तो भी कीजिएगा, हम फिर से आएंगे, इनका इंटरव्यू करेंगे और जो मुद्दे गांव वाले हमें बताएंगे उन मुद्दों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। यह आपसे वादा रहा, अगर आप सवाल भेजेंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू तो हो चुका है। बाकी इन्होंने सड़क को लेकर ये जो बड़ी जो समस्या ग्रामीणों से भी जानने को मिली थी मुझे, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी कि कुछ कंपनी वाले हैं उनकी वजह से काम अधूरा रह गया है, इनका कोई रोल नहीं है उसमें। तो जिस टाइम पे सरपंच साहब सरपंच बने थे उस टाइम पे गांव में मात्र 210 ही लोगों को पेंशन मिलती थी, अच्छा, और वर्तमान में अबे 470 पेंशन मिल रही। पेंशन भी अच्छी दे रहे हैं, पेंशन मतलब जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग है, विधवा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन और विकलांग पेंशन सभी को मतलब 470 को पेंशन मिल रही है। वो सरपंच साहब ने सभी को आगे रह के सभी को घर पर जाकर डॉक्यूमेंट से ला के हमने जुड़वाई। अच्छा, ये जो काम करवाया है इन्होंने, उसके भरोसे पर वोट मिलेंगे आपको? मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे विश्वास के साथ काम किया है। इन्होंने हमें घर घर भिजवा के कागज मंगवाए, उनका काम करना, ये करना, टाइम पे काम करवाना। सभी जिनके पास हमें घर पे भिजवा के एक के घर पे 364 नाम जोड़े हमने आवास प्लस के। सभी के काम घर पर जोड़ के ही किए हमने, घर पे खुद स्वयं जाकर और उनका नाम जोड़ कर उनका वो मकान का फोटो खींच के मतलब ये आत्मविश्वास बोलता है, अपने विश्वास से बात करता हूँ। लोग भरोसे भी करेंगे आप? भरोसा है लोगों को हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा, कि सब परेशान। अब ये आरक्षण होने से, सीट नहीं आने से सबको मन में उदासी छा गई थी, इसलिए मैंने लखन राठौड़ को खड़ा किया। लखन भैया को, परोलिया के ग्रामवासियों, युवा चेहरा है, युवा सोच है और युवा के साथ हम भी खड़े हैं। हम जहाँ भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, हम हमारी तरफ से भी अपील करते हैं कि चुनाव चिन्ह चश्मा है इनका, तो चश्मे को वोट देकर के इनको भारी मतों से विजय बनाइएगा। और जो लोग इन पर आरोप लगाना चाहते हैं, जो लोग इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, जो लोगों के मन में सवाल है कि भाई साहब आपका ये सवाल जो है वो अधूरा रह गया है, हमसे बोलिएगा। हम दोबारा आएंगे लखन भैया के पास, गुप्ता जी के पास, दोबारा इनसे रूबरू होंगे, दोबारा इनका इंटरव्यू करेंगे। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो प्रत्याशी के मन में जो भावना है वो भावना लोगों तक पहुँच पाए। यही आपसे विनती है, यही आपसे गुजारिश है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और परोलिया गांव में ये जो वीडियो है, इनकी जो बात है वो बेबाकी से पहुँचे। हमारा बस यही उद्देश्य है। म्हारो राजगढ़ का जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों का प्लेटफॉर्म है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। और आपके प्रत्याशी, चाहे आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो, आपके प्रत्याशी ये भी हैं, तो इनकी बात भी घर घर पहुँचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।